हाँ, तो सबसे पहले हम इसको एडजस्ट करेंगे पेपर को। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ रहा है आर्ट बोर्ड, और यहाँ से क्लिक करके हम पेपर को चूज कर लेंगे। लेट सपोज स्टैंडर्ड है A4 या लेटर, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। फिर पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आप इसको यहाँ से सेट कर लें। साथ साथ आप अपनी लेयर्स को भी ऑन कर लें F7 के ऊपर, ताकि आपको ये हेल्प करेंगे चीज़ों को करने में। अब किस तरह का डॉक्यूमेंट आप इस पर बनाना चाह रहे हैं, वो देता हूँ मैं आपको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। सबसे पहले डिवीजन कैसे करेंगे, Ctrl+R दबाएंगे तो रूलर एक्टिवेट हो जाएगा। रूलर पर राइट बटन दबाकर आप इंचेस पे सेट कर लें, तो मोस्टली हम चीज़ों को इंचेस पे देख रहे होते हैं। और जूम लेवल आपका यहाँ पे 96% आ रहा है। इसको अगर आप 100% में व्यू करना चाहते हैं तो 100 लिख के यहाँ सेंटर कर दीजिए। जैसे ही 100 करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो आपको दिखा रहा है कि भाई देखिए ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये आपका वर्टिकल रूलर है। और इसको अगर आप आगे पीछे मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ इस तरह से आगे पीछे, या फिर आप अपने आर्ट बोर्ड को पकड़ के थोड़ा सा इसको पकड़ के यहाँ पे लाके इसको 0 पे सेट कर दें। ठीक है, तो ये आपका समझा रहा है कि भाई देखो ये आपके पास टोटल है 8 इंच यहाँ पे, और यहाँ पर आपके पास नीचे आ रहे हैं तकरीबन 10, 11 और तकरीबन समथिंग 11.5 इंच आपको यहाँ पर मिल रहा है। फोटो खींच के भेज दो, फोटो लेके भेज दो। अब उसके बाद आपके लिए इस पे थोड़ा सा बिल्कुल वर्ड की तरह तो ये काम नहीं करेगा आपके लिए, क्योंकि हमने वर्ड को यूज किया है तो वर्ड पे हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम इस पे किस तरह का काम कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक किस तरह का डॉक्यूमेंट जो बहुत ज्यादा लेंदी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो वर्ड पे बनाना जरा मुश्किल होते हैं। अब देखिए ये कितना कितना जबरदस्त तरीके से कंपोज किया गया है। लाजमी बात, ये वर्ड पे थोड़ा सा ऐसा कंपोज नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये कंपोजिशंस ऑब्जेक्ट बेस्ड कंपोजिशन है। मतलब ये सब चीजें ऑब्जेक्ट के तौर पे ही हमें इसमें बना के दी गई है, और इस पे वर्ड पे जब हम ऐसा काम करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ आगे पीछे चेंजेस हो जाती है। लाइक इनका आप स्पेस देखिए कितना अच्छा इसने कंट्रोल किया है, सारा एक जैसा ही है। और इससे भी लेंदी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने इसमें कुछ आपके लिए रख रखे थे। हाँ, या इस तरह का डॉक्यूमेंट चाहे उर्दू में है या सिंधी में है, ये देखिए ये वर्ड में नहीं हो सकेगा, क्योंकि इतनी क्लैरिफिकेशन, क्योंकि वर्ड पिक्सल पे तो काम कर नहीं रहा, ये पिक्सल पे भी करता है काम और वेक्टर पे भी करता है। और एक दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने रख रखे थे। लाइक ये इस तरह के पम्फलेट्स, ठीक है। और documents, ये तो खैर इसी पे आएगा। ये देखिए इस तरह का डॉक्यूमेंट जो है, ये वर्ड पर बनाना हमें काफी मुश्किल पड़ सकता है, लेकिन ये इस तरह का डॉक्यूमेंट इस पे इजीली क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, अब किस तरह से करेंगे इसको समझते हैं। तो इसको करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, इसी से शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इसकी हेडर एंड फूटर को साइज को निकालेंगे इसमें से, कि ये किस तरह से कितना हिस्सा हमने इसमें यूज करना है और कितना हिस्सा यूज नहीं करना है। और उसके बाद ही हम इसके मुख्तलिफ हिस्से बना सकेंगे। इस चीज को करने के लिए हमने देखा कि इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है हेडर और फूटर। तकरीबन 2 इंच स्पेस हमें हेडर में रिक्वायर्ड है। तो यहां से हम क्लिक करेंगे रूलर के ऊपर, और रूलर से पकड़ के एक लाइन ले आएंगे यहाँ पे नीचे। ये हमने एक ग्रिड लाइन लगा दी, और इस ग्रिड लाइन से हमने बता दिया कि हिस्सा हेडर के लिए यूज करेंगे।
फिर यहाँ से एक हिस्सा लाइन पकड़ के लिया है फूटर के लिए, यानी कि हम पेज का इसके नीचे वाला हिस्सा तो यूज ही नहीं करेंगे, और जो फूटर वाले के जो सेक्शंस हैं वो हम इसके इसके इतने हिस्से में यूज करेंगे। सिमिलरली ऊपर से हम कितना हिस्सा लीव करेंगे, ये तो इसके साथ ही रखें, इतना हिस्सा यूज नहीं करेंगे। लेफ्ट से भी आप ले सकते हैं, इतना हिस्सा हम यूज नहीं करेंगे। कितना यूज करेंगे मार्जिन लाइन में देख लें आप, इतना यूज नहीं करेंगे सपोज टू बी। और राइट में भी कितना हिस्सा यूज नहीं करेंगे, ये मार्जिन लाइन से आप डिसाइड कर लें। ठीक है, इस तरह से आप स्केलिंग कर सकते हैं इसके अंदर। अब उसके बाद पिक्चर क्लियर हो गई कि कहाँ पे क्या चीज आएगी। अब यहाँ पे इसके लिए डिसाइड करना है कि ये बॉक्स कितना बड़ा बनेगा, तो ये बनाना जरा इसके अंदर आसान हो जाता है। और ये चीज किस तरह से एक अलाइन के अंदर लिखी जाएगी और उसको किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, तो अब हमें इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है कि ये काम कैसे होगा। अब वैसे तो एक दो तरीके हैं इस काम को करने के, जैसे कि अगर हम चाहें तो भाई यहाँ पर नेम और ये सारी चीजें लेकर इसने जो डिजाइन की है, तो अब हम यहाँ डिसाइड करते हैं कि भाई ये जो सेगमेंट है लेफ्ट वाला, हम इसके लिए इतना हिस्सा रखेंगे, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाए। कुछ आगे पीछे हो भी रही है तो ठीक है। अब यहाँ पर टेक्स्ट लेके आपने क्लिक किया और उस पर टाइप किया आपने NAME नेम। अब नेम के साथ आपने और भी क्या टाइप करना है, कैपिटल लेटर्स में एंटर किया आपने और ब्रैकेट लगाया, कैपिटल लेटर्स। जूम कर ले इसको, कंट्रोल A कर ले, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से सेंटर कर दे इसको अलाइन। फॉन्ट अभी देखिए इसका कितना यूज हो रहा है, 12 का यूज हो रहा है, और फॉन्ट भी ठीक है जो हम यूज कर रहे हैं। ये इस तरह से हमने सेट कर लिया। अब ये कहाँ से एंटर होगा, ये यहाँ पे एंटर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह से इसको टच करेगा। अब ये करने के बाद ये कंपोजर तो काफी बड़ा हो गया हमारा, इसको थोड़ा कम भी कर लेंगे बाद में। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, फादर्स नेम चाहिए। तो इसके बाद ठीक है, और इसके अल्टर करके नीचे ले लिया हमने, और यहाँ पे हमने टाइप किया फादर्स नेम। तो फादर्स नेम जैसे हमने टाइप किया, ये इसके नीचे इस तरह से आ गया। ठीक है, और फिर हमने लिया इसके नीचे मदर्स नेम, वॉट जो भी है इसका, ऑल्टर के साथ इस तरह से नीचे ले लिया आपने। ये एडवांटेज हमें वर्ड में नहीं मिलते, ठीक है ना। मदर्स नेम हमने ले लिया, ठीक है, इधर आ गया। और फिर हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी ले लिया, यहाँ से इसको, ठीक है। और फिर ये हमने सबको सिलेक्ट किया एक साथ, और ये लेफ्ट अलाइन कर दिया। अच्छा, ये लेफ्ट अलाइन उसके हिसाब से हो गया, मार्जिन के हिसाब से लेफ्ट अलाइन करेंगे, तो फिर ये हमें ऐसा करना है, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके ये वाला लेफ्ट अलाइन नहीं करना, बल्कि अलाइन का पैनल खोलें यहाँ से, ये लेफ्ट अलाइन करना है कि इसके हिसाब से सारे लेफ्ट अलाइन हो जाए, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट पे। तो इस तरह से आपने लेफ्ट अलाइन कर दिया और उसको फिर थोड़ा सा इसके साथ एड कर दिया। अच्छा, फिर अब जेंडर में मेल फीमेल वाला सेगमेंट है ये, तो इसको भी आप इसी तरह से डील करेंगे। ये आपने नीचे ले लिया और जेंडर, और उसको क्लिक करके यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया इस तरह से, और उसको अलाइन में जाके बल्कि इसको और इसको क्लिक करके इसको बेस बनाया, अलाइन करके इसको भी लेफ्ट अलाइन कर दिया इस तरीके से आएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपका दूसरा मरहला शुरू होगा कि भाई अब ये बॉक्स के साइज का डिसाइड करना, और ये बॉक्स कितना बड़ा होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक डिसाइड करने का तरीका ये होता है कि जैसे आपने एक बॉक्स लिया, इस पर क्लिक किया, अब यूजुअली हम इसको बनाते हैं सपोज टू बी कि ये बॉक्स जो होगा हाफ इंच, ये इंचेस में आ रहा है ना, अगर आप इंचेस को पिक्सल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो px लिख दें यहाँ पे, ठीक है। तो मैं भी इंच में ही लिख रहा हूँ, और चौड़ाई में तकरीबन 4 इंच कर देते हैं, ये सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, हाइट भी 0.5 इंच और ऊपर में जाके 4 इंच करके हमने इसको ओके कर दिया। तो ये देखिए ये बॉक्स इतना बड़ा बना। अब इसको देखना है कि भाई कितना बड़ा नजर आएगा। ये कंट्रोल 0 दबाएंगे, ये 86% पे आ गया है, और अभी हम इसको बढ़ा के 100% करते हैं, तो 100% में ये ऐसा नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रख के आपने क्या करना है कि भाई ये थोड़ा सा देखा कि ये बड़ा है, तो रीसाइज कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करके देखिए इसकी हाइट विड्थ ये आ रही है और हाइट ये आ रही है 0.5 इंच। तो यहाँ पे आप रखेंगे इसको 0.25 और इंच कर देंगे इसको, ठीक है। अब ये इसकी विड्थ को भी कम कर रहा है, तो ये क्यों कर रहा है कि यहाँ पर इसका
ये लॉक हुआ हुआ, इसको यहाँ से क्लिक करके 0.25 इंच कर देते हैं। तो ये ओके करने पे अब ये कुछ मुझे लग रहा है कि इसके हिसाब से सेट बैठा है, ठीक है ना। तो अब ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और इसको बेस बनाएंगे। अब देखिए इसने 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 जो पोजीशन यूज की इसके बॉटम पे रखा है ना इसने सबके, या इसके सेंटर में करेंगे। चलिए सेंटर करते हैं, ये टॉप बॉटम सेंटर कर दिया, और सॉरी ये वाला सेंटर, ये सेंटर कर दिया। अब उसमें वो मूव नहीं होना चाहिए, तो इसको और शिफ्ट के साथ इसको क्लिक किया और इसको बेस बनाया और इसको यहाँ से सेंटर कर दिया, ठीक है इस तरीके से। अब एक स्पेस रखा कि भैया इतने डिस्टेंस पे सही रहेगा, और इसको यहाँ से क्लिक करके आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया, और दोनों को नहीं सिर्फ इसको करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया, फिर 1 पॉइंट की आउटलाइन रख दिया हमने। अब इसको ऑल्टर के साथ इसकी कॉपी ली हमने, शिफ्ट का बटन दबा के रखा, होल्ड किया और यहाँ पे रख के इसके साथ शिफ्ट के साथ उस पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद दोबारा बेस बनाएंगे आप फादर्स वाले सेक्शन को, और यहाँ पे इसको कहेंगे ये इसके सेंटर पे आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा ऑल्टर के साथ फिर एक और कॉपी ले लिया आपने शिफ्ट के साथ, और यहाँ पे क्लिक करके इसके साथ क्लिक किया और फिर इसको क्लिक करके फिर आपने इसको ही बेस बनाना है, उसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे, और यहाँ पे फिर आपने कहा कि भाई सेंटर पे आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये चीज क्रिएट होगी कि ये जो आ रहा है ना मसला, अभी आने दे इस मसले को। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के जो ब्लॉक्स है उनको आपने कैसे बनाना है भाई। अब ये बिल्कुल इसी तरह के ब्लॉक्स बने और ये नजर आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारे पास जो 8 और 1 रोज में बनने वाले हैं वो यहाँ पर हमें मिलेगा, ये आई थिंक सो इसमें रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करके हमें बताना है कि भाई इसके अंदर डिवाइडर कितने होंगे और डिवाइडर कितने होंगे, डिवीजन कितने होंगे। तो 1 कर देते हैं यहाँ पे और उसको 8 कर देते हैं एक लाइन पे, तो उसको ओके करते हैं। तो ओके करने पे देखा तो ये इस तरह का बन गया, ठीक है। अब ये इस तरह का बना है, तो बिल्कुल सही तो बना है, लेकिन इसमें डिवाइडर को भी 1 से भी कम रखना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा इसको। और इसकी विड्थ भी यहाँ बतानी पड़ेगी, जैसे 4 इंच रखी थी उसकी विड्थ, तो 4 इंच कर देंगे यहाँ पे, और इसकी जो हाइट है 0.25 IN कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ओके करते हैं इसको। तो ये इस तरह का कुछ ब्लॉक बन के आया है जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमारे काम का नहीं, इसको डिलीट कर देंगे यहाँ क्लिक करके, इसको क्लिक करके यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे। ओके, अब ये बहुत ज्यादा चौड़ा बन गया है, तो हम इसको यहाँ से कम भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से अकॉर्डिंग टू नीड। और फिर इसको क्लिक करके इसको बेस बना के यहाँ से इसको ऊपर से नीचे सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। अभी होने दीजिए, हो रहा है। अच्छा उसके बाद जेंडर के और इनके बॉक्सेस जो है अपने हिसाब से आपने मेंटेन करें। अच्छा अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबको सेट तो कर रखा है ना आपने, इसका ग्रुप करेंगे यहाँ पे, फिर इसको क्लिक करके इसके साथ ग्रुप करेंगे आप, ठीक है। और फिर इस पे क्लिक करके इसको ग्रुप करेंगे इसके साथ, और फिर इस पे क्लिक करके इसको ग्रुप करेंगे आप इसके साथ, और ये ग्रुप होगा सारे। अब इन सबको ऐसे सेलेक्ट कर लें, और फिर जो इनके स्पेसेस है, अब ये वर्टिकल स्पेसेस तो ऐसे हॉरिजॉन्टल बार है, ये इस तरह से मैनेज हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन ये क्या होगा कि फिर ये सब आपस में जुड़ गए। अब आप या तो ऐसे करेंगे, इनको सबको जोड़ना नहीं चाह रहे तो ठीक है, फिर ऐसा करके आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा नीचे ले आए और इसको थोड़ा सा स्पेस दे नीचे, और यहाँ पे क्लिक करके फिर इसको स्पेस दे थोड़ा सा। अब इनके स्पेस को एक साथ मेंटेन कर दें, सेलेक्ट कर लें यहाँ पे, और यहाँ पे जाके आप इस पे क्लिक करेंगे, परफेक्ट स्पेस मेंटेन करेगा। यही टेक्निक आपने बाकी सब में भी रखनी है कि स्पेसेस उनके सेट करके और बाकी उनके स्पेसेस को ऐसे टेक्निकली सेट करेंगे तो स्पेस देखिए बिल्कुल परफेक्ट निकल के आएगा। और बाद में आप विड्थ इनकी ज्यादा कम कर सकते हैं, वो आपके इख्तियार में, एक एक को भी करके अनब्लॉक ग्रुप करके, और यहाँ से इनकी विड्थ को जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। और ये इनको जो गाइड्स को रिमूव करने का तरीका है, व्यू में जाके यहाँ पे जाएंगे आप और यहाँ से जाके गाइड्स को जाके क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका मामला क्रिएट होगा। अच्छा फिर नीचे चल रहे हैं, अब ये वाला पूरा पोर्शन आपने इस तरह से निकालना है, इसमें ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, ये 0.25 से बड़ा है, 0.50 का ब्लॉक है, या 0.30 या 40 का ब्लॉक है, और टेक्स्ट वही चल रहा है नॉर्मल रूटीनली जो अभी आपने ऊपर लिखा था। अब इसमें क्या है, जेंडर है, मेल लिख दिया है इसके अंदर। अब जेंडर के साथ एक के साथ तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपने क्लिक करके क्लिक किया स्पेस और यहाँ पे जाके, अच्छा अब यहाँ पे टाइप करते हुए आपने अपना जो सिलेक्ट ऑल करके जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट रखनी है। बाद में इसको हम सेट करके इसको पीछे ले जाएंगे, वो मसला नहीं है। जेंडर पे जाके हमने कॉलन लगाया और यहाँ पे लिख दिया मेल। अच्छा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जेंडर का कॉलन लगा दें, इसको यही रहने दें, ठीक है। और इसको क्लिक करके शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करके इसको लेफ्ट अलाइन कर दें, तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, ठीक है, ये अपनी जगह पे आ जाएगा।
अब जो मेल वाला पार्ट है उसको आप अलग करें इससे, इस तरीके से शिफ्ट का बटन दबा के अलग ले लें और इस पर क्लिक करके MALE मेल जो भी टाइप करना है वो इसके ऊपर टाइप कर दें। अब जैसे ही मेल टाइप करेंगे आप इसके ऊपर लिखा आ गया। अब यहाँ ब्लॉक बनना है, ठीक है, तो ब्लॉक के लिए स्पेस भी चाहिए और उसको थोड़ा सा नीचे भी करना पड़ेगा। अब देखिए ये आ गया आपके पास। अब ब्लॉक कितना बड़ा बनाना है, इतना ही बड़ा ब्लॉक बनाए तो आपका एग्जैक्ट निकल आएगा। तो हमें एक एडवांटेज ये मिलता है कि भाई एक ब्लॉक बनाए आप और उसको इसके ऊपर फिट करके देख ले कि इतना बड़ा ब्लॉक इसके ऊपर सही लग रहा है। आई थिंक सो सेट है, सेट है, और उसको पकड़ के ले आए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया आपका ब्लॉक निकल के, ठीक है। अब इसका एडजस्टमेंट देखिए इसने कैसे किया है कि इसको सेंटर में ही रखा है टेक्स्ट को ना, सेंटर में ही टेक्स्ट को रखा है। तो ये हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, इसको बेस बनाया और ब्लॉक को कहा कि भाई तुम सेंटर में हो जाओ। तो ऑलरेडी ब्लॉक हमारा सेंटर में ही है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब ये दोनों को सिलेक्ट किया, स्पेस भी देखें इनका मेंटेन्ड है, ऑल्टर शिफ्ट के साथ आगे ले लिया। ये वजह थी मतलब इस तरह करने की काम। तो यहाँ पे क्लिक करके आपने फीमेल जो आपने टाइप करना है F कैपिटल MFML और फिर उसके साथ इस ब्लॉक को अलग से आप सिलेक्ट करके और आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे ये राइट के साथ, ठीक है। तो देखिए ये बड़ा आसानी से आ गया। अब सिमिलरली मैरिटल स्टेटस सिंगल है या फिर मैरिड है या रिलीजन है, इन चीज़ों को भी आप इसके ऊपर इसी तरह से आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लें। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पहले ऑल्टर के साथ शिफ्ट के साथ ये लेते जाएं और यहाँ पे रख के इसको डबल क्लिक करते जाएं और मैरिटल, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके मैरिटल स्टेटस हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे हमने कॉलर लगा दिया और सेम सेम स्टोरी वही वाली आपने कंटिन्यू कर देनी है। ये दोनों ब्लॉक अभी दोनों ना लें क्योंकि उसमें सिंगल में अगर ये पूरा आ रहा है फिट आ रहा है तो इन दो क्लिक करके यहाँ से ऑल्टर के साथ शिफ्ट का बटन दबाया, यहाँ आगे ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने फिर क्या लिखना है देखिए बड़ी आराम से चलता जा रहा है, सिंगल, ठीक है। और उसको फिर थोड़ा सा इससे क्लोज कर दिया और उसके बाद क्या है मैरिड, तो उसको दोनों को सिलेक्ट करके ऑल्टर शिफ्ट के साथ ऐसे आगे ले ले और यहाँ पे जाके लिख दे मैरिड, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस इसका मेंटेन करना पड़ेगा आपको, क्लिक कर दें और ये आगे की तरफ थोड़ा सा चला जाएगा। एंड देन रिलीजन की बात की जाए तो फिर दोनों को सिलेक्ट करके ऑल्टर शिफ्ट के साथ और आगे ले लिया आपने और यहाँ पे क्लिक करके रिलीजन टाइप करके और इसको थोड़ा सा और आगे ले गए तो यहाँ तक ही हमारा तकरीबन मामला सेट हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने तो ये बनाया लेकिन सर ये हमारा पूरा आगे तक नहीं गया, तो रिलीजन वाला ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा है तो इसको बड़ा कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अभी भी 1 पॉइंट पर रखना है इसको, 1 पॉइंट, ठीक है। तो अभी भी हमारा जो गाइड्स थी वो जो हमने सेट की थी उसके हिसाब से ये थोड़ा आगे नहीं आया। अब ये इशू जब आपके सामने आए तो इनके लिए बहुत आसान तरीका है, इसको राइट बटन दबाएं, ग्रुप कर दें, इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दें, इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दें और इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दें और इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से भी आई थिंक सो गलत ग्रुप कर दिया, गलत ग्रुप कर दिया, अनग्रुप कर दें, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दें और इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दें, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अभी हमने डिसाइड किया कि भाई हमारा जो टेक्स्ट है वो या इसके इसके बीच में आना चाहिए, भाई इससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो आपने इनको ऐसे बतरतीब थोड़ा थोड़ा इसको इस साइड पे कर दिया, ये इसके साथ, ठीक है। और इसको भी आपने ऐसे कर दिया थोड़ा सा आगे और बस सबको करने के बाद ऐसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ये अभी हम स्पेस वर्टिकल को यहाँ से कर रहे थे, इधर से कर रहे थे हॉरिजॉन्टल को, ये आवाज से हॉरिजॉन्टल करेंगे। अब इसमें यही देखना था कि ये वाला ब्लॉक नहीं हुआ था क्या, यहाँ से इसको, अच्छा अब यहाँ से मेंटेन कर रहे हैं तो ये रिलीजन के ऊपर क्यों आ रहा है, आना नहीं चाहिए था, स्पेस तो सही मेंटेन हो जाना था, ठीक है। रिलीजन को छोड़ो, इनको करके देखो, ठीक है, इन दोनों को करके देखो, ठीक है, काफी बेहतर है, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से इनका स्पेस इजीली मेंटेन किया जा सकता है। तो ब्लॉक कम ज्यादा छोटे बड़े किए जा सकते हैं लेकिन इसमें आसानी ये है कि वो वर्ड की तरह दोनों चीजों को मेंटेन करना मुश्किल नहीं होगा इसके अंदर। और फिर ये इसी तरह से आप ऊपर वाला एड्रेस दोबारा से नीचे कंटिन्यू कर लेंगे, यानी कि अब आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पर आपने क्या है, प्रेजेंट एड्रेस बनाना है, तो इन दोनों को सिलेक्ट किया, ऑल्टर के साथ शिफ्ट दबाया, पूरा ग्रुप तो बना हुआ, ऑल्टर शिफ्ट, ये आ गए नीचे लेके, आप इसके नीचे यहाँ पे रखा आपने, और बस इधर जाके डबल क्लिक कर दिया। अरे भाई थोड़ा जूम करके कर लेना काम, बादों बाद ये प्रॉब्लम हो जाता है इसके अंदर। प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, कंट्रोल ए, और ये सेट हो गया। अब ये जो हमारा खराब हो रही है ना तरतीब, वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमने शुरू में इसको सेंटर अलाइन करके बनाया। अगर हम इसको लेफ्ट अलाइन करके शुरू से लेफ्ट पे रखते तो ये हमारी तरतीब खराब नहीं होती। बहरहाल अभी हम इसको दोबारा सेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी तरतीब खराब नहीं होगी। शुरू से इसको अगर हम सही करके इसको सही रखेंगे, इसको लेफ्ट अलाइन पे रखिएगा शुरू से, ठीक है, ताकि ये आपकी तरतीब के अंदर कोई दिक्कत पैदा ना करे। ये बिल्कुल सेट हो गया। तो अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपका जो मामला है सेट रहेगा। और दूसरी बात, इसमें ब्लॉक भी आपके बिल्कुल इक्वल आएंगे, ये भी खराब नहीं होंगे। और ये टेबल बनाने वाला मामला मैंने आपको बता ही दिया कैसे बनेगा। अब ये वाला टेबल 1 2 3 एंड 4, अब इसके अंदर डिवाइडर कितने होंगे, 1 2 3 4, और डिविजन होंगे 1 2 3 4 5। तो इसके हिसाब से आप इसको यहाँ से बना सकते हैं इजीली, क्लिक करके। यहाँ पे आप रखेंगे कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, 5 पर 1 2 3 4, 4 डिवाइड। तो इसकी विड्थ हमने इसको 4 इंच पे ही बना लेते हैं, फिर इसको बाद में एडजस्ट कर लीजिएगा, या 8 इंच पे बना लें इसको। और इसके बाद इसकी जो हाइट है, आई थिंक 0.25 ही ओके कर दें इसको। यहाँ से 2.25 इंच सही तो है इसकी हाइट। 1 इंच करके देखें इसका। ओके, 1 से थोड़ा बड़ा बनेगा ये, और ये यहाँ पे जाके इस तरीके से, ठीक है। बाद में इसकी एडजस्टमेंट तो हम यहाँ से इस तरह से कम ज्यादा कर सकते हैं, और सेंट्रल लाइंस को भी बाद में सेट करने के लिए अनग्रुप करके हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से, ठीक है, किसको छोटा करना है किसको बड़ा करना है, लेकिन प्रॉपरली आपने इसको फिर अनग्रुप करना है, और फिर इन सबको सिलेक्ट करके दोबारा से ग्रुप कर देना है, और फिर इसके अंदर आप टेक्स्ट वगैरह अपना इजीली ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह का फॉर्म आप इसके और बेहतर तरीके से बिल्कुल परफेक्ट साइज के हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं भेज रहा हूँ, बना के भेजिएगा। इसमें